Hello guys, this is Ibrahim Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी से दरख्वास्त, रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचने दें जो कि पोर्चुगल आना चाहते हैं और पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तफसील से आर्टिकल 92 के बारे में। एक्चुअली ये किस बला का नाम है, ये क्या चीज़ है और क्या होती है और कौन कौन इस आर्टिकल के लिए एलिजिबल है और किन किन को इस चीज़ को अवेल करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। Yes. तो आज की वीडियो आर्टिकल 92 एंड 122, आर्टिकल 92 और 122। एक्चुअली अगर पेरेंट्स हैं तो उनके लिए 122 हो जाएगा और अगर सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ या हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं पोर्चुगल आके, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें जाए तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इस आर्टिकल के लिए एलिजिबल है और किन किन को ये आर्टिकल के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये दो आर्टिकल्स हैं। अगर आप फैमिलियां के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आर्टिकल 92 और आर्टिकल 122। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। अगर आप आर्टिकल 92 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे 12 इयर्स के अबाव है, यानी कि अगर 7th ग्रेड में है, तो वहाँ से ये आप आर्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप आर्टिकल 92 के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं सेफ के लिए और स्कूल से आपको फिर डिक्लेरेशन चाहिए, तो फिर ये प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। आर्टिकल 92 जो बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनको जहाँ से भी वो आ रहे हैं, जो भी मुल्क से वो आ रहे हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हो, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, दुबई, कतर, रियाद, कुवैत, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वहाँ का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे कौन सी क्लास में थे और कौन सी क्लास में अब जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सर्टिफिकेट को आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दो मिनिस्ट्री से आपको इस चीज़ को अटैस्टेशन करके लेके आना है यहाँ पे आने से पहले। यहाँ पे आने से पहले अगर आप इस चीज़ को नहीं कराएंगे तो बहुत परेशानी जाएंगी। स्कूल में भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन दिस आर्टिकल विच इज़ आर्टिकल 92। तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि स्कूल की एडमिशन यहाँ पे होनी होती है। तो स्कूल की एडमिशन के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बच्चों की जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह है, ये सब चीज़ों को लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स लेकर आते हैं, यहाँ पर एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आपको उसके साथ साथ आपके बच्चों की वैक्सीनेशन कार्ड, जो वैक्सीनेशन उनका जहाँ तक भी आप करवा चुके हैं अपने मुल्क में, वो कार्ड्स आप ज़रूर लेकर आए। उनका पासपोर्ट, उनका वैलिड वीज़ा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एक फ़ाइल बनानी है और एडमिशन के लिए स्कूल में जाना है। अगर आपके बच्चे 12 इयर्स के अबाव है तो आर्टिकल 92 आपके लिए है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप आर्टिकल 92 कैसे ले सकते हैं और उसकी सर्विस आप कैसे उठा सकते हैं। आर्टिकल 92 मेरे हिसाब से जो फैमिली वाले लोग हैं, जो जिसके पास बच्चे हैं, दी बेस्ट ऑप्शन है आर्टिकल 92। और दूसरे आर्टिकल्स वगैरह में या फिर अर्ली TRC और वो D2, D7 या फिर यहाँ पे आने के बाद 1.5 साल का इंतज़ार, 2 साल का इंतज़ार, 6 टैक्स पे करने के बाद वकील को अपॉइंट करने की फ़ीस 3-4 हज़ार यूरो लेते हैं, उन सभी से बच जाएंगे आप। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है आर्टिकल 92 का। आप खुद ही भी कर सकते हैं या फिर आप किसी कंसल्टेंसी की सर्विस भी ले सकते हैं। आर्टिकल 92 के लिए सबसे अहम चीज़ है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, जो पेपर वर्क है, जो नॉर्मल पेपर वर्क है, जो आपका पासपोर्ट होता है, आपकी वीज़ा होती है, आपकी लीगल एंट्री होती है, आपका जुल्ता होता है, आपकी स्कूल की एडमिशन होती है, वो सब जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसके बाद फिर आपकी स्कूल की एडमिशन होने के बाद वहाँ से आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो पहला स्टेप ये है कि आप पेरेंट्स की, माँ बाप की, तो कोई एक आर्टिकल में आर्टिकल 88 एंड 89 में इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉय और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको तो पता ही है, दो आर्टिकल्स का डिफरेंस आपको पता ही है, आर्टिकल 88 और 89। तो आपकी फाइल लॉक हो गई, आपके बच्चे आपके साथ आए, बच्चों की फाइल लॉक नहीं होती है। बच्चों के लिए सिर्फ निफ और निस का पेपर बनता है, दैट्स इट। ये दो पेपर पे, जुनता पे आपकी और आपके बच्चों की जो एजुकेशन, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो कि अटेस्टेड होके आई है अपने मुल्कों से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो अटेस्टेड होके आई है डॉक्यूमेंट, वो बेस पे फिर आपकी स्कूल में बच्चों की एडमिशन हो जाती है।
बच्चा जो है 7th क्लास में होना चाहिए या फिर 12 साल का होना चाहिए, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड में हो या 6th स्टैंडर्ड में हो। अगर बच्चा 12 साल का है, बिकॉज 5th स्टैंडर्ड से यहाँ पे सेकेंडरी जो स्कूल है वो शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी सिर्फ 4th क्लास तक होता है और 5th से शुरू हो जाती है आपकी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में अगर आपका बच्चा 12 साल का भी है, 5th क्लास में भी है, 6th क्लास में भी है, आप ये आर्टिकल को मेरे हिसाब से ये ले सकते हैं, क्योंकि एज एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। 7th स्टैंडर्ड ही लिखा हुआ है वेबसाइट पे, लेकिन एज भी लिखी हुई है कि 12 साल का अगर बच्चा है तो 12 साल के बच्चे के लिए आर्टिकल 92 में जाना है। अच्छा, आर्टिकल 92 में जाने का फायदा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली डिस्कस करने की। मेरे ख्याल से एक बम्पर और एक बोनांजा है हमारे लिए, सबसे बेस्ट चीज़ है, स्पेशली वो लोगों के लिए जो कि फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। आर्टिकल 92 में जब आप अपनी फाइल आर्टिकल 92 में जब आप बच्चों की आर्टिकल में जब बायोमेट्रिक कराते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी फैमिली की एट द सेम टाइम आर्टिकल 92 का आपका बच्चों का अपॉइंटमेंट होगा और आर्टिकल 122 में पेरेंट्स की अपॉइंटमेंट होगी। तो ये हो गया प्रोसेस बच्चों का। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आर्टिकल 92 में पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपकी फाइल लॉक होने के बाद बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। बच्चों की स्कूल की एडमिशन होने के बाद आर्टिकल 92 के लिए बायोमेट्रिक के लिए जा रहा है। आर्टिकल 122 के लिए पेरेंट्स को अप्लाई करना है, सेम डे भी हो सकता है, उसके दूसरे दिन भी हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली साथ में काम, दोनों भी एक साथ काम हो सकता है। 92 का अपॉइंटमेंट और 122 का अपॉइंटमेंट आप एक ही दिन साथ में ले सकते हैं। ये होगी बात अभी बच्चों की। बच्चों के साथ जब आप आ रहे हैं डिक्लेरेशन के साथ, स्कूल के एडमिशन के साथ, ये सब चीजें होती है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सबको पता है, जुत्ता वगैरह ये सब चीजें इंक्लूड है इसके अंदर। अब बारी आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट भी आके ये आर्टिकल में अपना TRC 3 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं। आने से पहले भी ले सकते हैं, इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं एडमिशंस वगैरह, और स्टूडेंट वीजे पे भी आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आने के बाद भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके इस आर्टिकल को ऑब्टेन कर सकते हैं। वहां से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने मुल्कों से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑन स्टूडेंट वीजा, आपको आर्टिकल 92 में ही आपको अप्लाई करना है। स्टूडेंट वीजा का रिक्वायरमेंट ये है कि पहली चीज तो आपका पासपोर्ट, आपकी लीगल एंट्री, आपका वीजा यहाँ का लगा होना है, जरूरी है। शेरिंगन का वीजा यहाँ का लगा होना चाहिए, लीगल एंट्री आपको यहाँ पे आना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जो एडमिशन है, जो भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन, और कोर्स आपका मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने का कोर्स आप कर लेंगे और उसके लिए उसके बाद अप्लाई कर लेंगे, नहीं, मिनिमम आपको 2 साल का कोर्स लेना होता है। स्कूल की फीस आपको एडवांस में पे करनी होती है, और आपको सोर्सेस ऑफ इनकम और आपको लिविंग एक्सपेंसेस आपके बैंक स्टेटमेंट थ्रू, वहां से जब आप होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बताना बहुत जरूरी है। और यहाँ का खर्चा आप कैसा उठाने वाले हैं, अपने खाने पीने का, अपने रहने का और अपनी स्कूल की फीस का आप खर्चा कैसा उठाने वाले हैं, ये इनको बताना जरूरी है अगर आप वहां से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अब आप आ गए, अप्लाई करने से पहले अगर आप यहाँ पे आ गए शेंजन वीजे पे, टूरिस्ट वीजे पे आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे शुरू होने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें, एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद एडमिशन के लिए डेफिनेटली रिक्वायरमेंट वही है, आपकी सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड, जो भी लास्ट आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट थी वो लेके आना है। स्टूडेंट्स अगर आप आ रहे हैं डायरेक्टली, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पे आए या फिर यहाँ पे आने के बाद आए, आपको PCC आपका लेके आना जरूरी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जैसे कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको लेके आना अपने होम कंट्री से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ है वो होती है इंश्योरेंस। यहाँ पे जो कोर्स अगर आपका 2 साल का है तो 2 साल का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे परचेस करना जरूरी है। आने से पहले भी कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद भी कर सकते हैं। एक बार आपको TRC मिल गया तो कई सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या ये TRC पे, स्टूडेंट वाले TRC पे, क्या हम यहाँ पे आके काम कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ कुछ घंटे मिलेंगे, 4 से 6 घंटे आपको मिलेंगे काम करने के लिए। ये घंटों में आप काम कर सकते हैं। कई सारे लड़के उससे ज़्यादा भी काम करते हैं और खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो फाइन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारे ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. यू शुड विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. इट्स alsafarportugal.com. उस पर जाइए और कई सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. आप आने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करिए. फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हम बार बार कहते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर करके लाएं. अच्छे खासे पैसे और अच्छी खासी सेविंग के साथ आएँ, क्योंकि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं. हम खुद भी फैमिली वाले लोग हैं और सामने वालों का भी जो है सिचुएशन हम समझते हैं. तो यही रीज़न से हम सबको एडवाइस करते हैं और आपकी तरफ से नसीहत यही होती है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अच्छे खासे सेविंग के साथ सेविंग लेके आएँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी. और इफ़ यू हैव लाइक्ड अवर टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और मैं हूँ जिब्रान सैयद. हाँ, नमस्ते सैयद. Peace be upon you all.